राधे राधे, हरे कृष्णा। साल 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व इस साल 14 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है। और यह समय आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता की उपासना आराधना करनी चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुधरता है, जो भी आपके पितृ दोष हैं पितरों को मुक्ति और शांति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष संक्रांति काल 14 जनवरी को दोपहर को 1:13 से शुरू होगा। विशेष महापुण्य काल मतलब महापुण्य काल जो शुरू होने वाला है वो होगा दोपहर का। दोपहर को 3:14 से लेकर के शाम को 5:45 तक ये रहने वाला है। स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह के 9 बजे से लेकर के 9:05 से लेकर के शाम के 5:44 तक रहने वाला है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया दान कोई भी पुण्य कर्म करोड़ों गुना फल प्राप्त करा देता है, मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों को आज के इस शुभ अवसर पर अपने जीवन में सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, मतलब आज के दिन का उपयोग खूब अच्छी तरह से करें, हर तरह का दान करें, पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ जितना संभव हो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन का खूब उपयोग कर लीजिएगा, दान कीजिएगा। आज के दिन बताया जाता है कि दान की महिमा बताते हुए हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है कि इस दिन तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें तिल और मिठाई या गुड़ शक्कर मिला करके सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। फिर ज़रूरतमंदों को तिल गुड़ खिचड़ी और विशेष रूप से गर्म वस्त्रों का दान ज़रूर से करिएगा। ये करने से ना आपके जीवन में राजयोग के द्वार भी खुल सकते हैं। और आपका यदि कोई भी गुरु मंत्र हो, जैसे आपने दीक्षा ली है, आपके गुरुदेव ने दिया है गुरु मंत्र हो, तो आज कम से कम 1 घंटे तक पूरे सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप जरूर से करिएगा। प्रेम देवी ये जो देवी देवता होते हैं, जिनके जो मंत्र होते हैं जो हमें गुरुदेव ने दिए होते हैं, प्रेष्ठ देवी देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। जो आपको प्रिय हैं, आप जिनको भजते हैं, आप नहीं भी लिए हैं किसी से दीक्षा, उनका मंत्र का जाप कर सकते, जो आपको अच्छे लगते हैं, भगवान है, देवी हैं, जो भी हैं, आपके जीवन में वो सुख और सौभाग्य लेकर आते हैं, उन्नति लेकर के आते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, तो भूल कर भी इस दिन लहसुन प्याज या अन्य तामसिक किसी भी तरह की चीज़ों का आपको आज के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर मांस मदिरा इन सब चीज़ों के बारे में तो आप सोचिएगा भी मत। ये आदि चीज़ें हैं जो सेवन आपको आज के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि के योग बनते हैं, दुर्भाग्य के योग बनते हैं। और आज के दिन काले कपड़े पहनने से, नाखून बाल इत्यादि कटवाने से और तेल का दान करने से, ये जो चीज़ें होती हैं आज के दिन ये चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अन्न और वस्त्रों का दान कर सकते हैं और ये करने से इस पर्व को अपने अपने और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बना सकते हैं। मतलब अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में आप चाहें तो आज के दिन ये कार्य करेंगे जो वो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन 14 की संख्या में आप दान दे सकते हैं। 14 सामग्री जैसे आप अलग अलग 14 तरह की दान की चीज़ें हैं जो निकाल लीजिए। चावल है, गुड़ है, गेहूँ है, शक्कर है, ये ऐसी चीज़ें, सूखी दालें हैं, 14 प्रकार के, जो उनमें से 1-2 प्रकार की वैरायटी के फल हैं, मिठाई है, इस तरह के कुछ कुछ जो दान होते हैं, दूध है, दही है, ये इन चीज़ों को मतलब 14 की संख्या हो, इस तरह के आपको 14 तरह के दान करना चाहिए। 14 फलों का दान कर सकते हैं, 14 अन्न दालों का दान कर सकते हैं, 14 वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रकार का दान करने में असमर्थ हैं तो आज के दिन 14 दीपक वाला दीपदान भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं घाट वगैरह है तो करिए, और नहीं है तो आप घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप एक थाली में या फिर बाल्टी में या फिर टब में या फिर कोपर में, जिसमें हम आटा गूँथते हैं, उसमें बढ़िया से आप जो है जल भरें,
फिर उसमें कुछ शुद्ध ड्रॉप डालें, गंगा जल है या नर्मदा जल है या संगम का जल है, फिर उसमें आप बढ़िया से दीपों का दान कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपकों का आज के दान करना आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और साल 2026 में इस बार 148 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ सहयोग भी बन रहा है। और दरअसल इस बार माघ महीने की षटतिला एकादशी भी आज के दिन ही पड़ रही है, मकर संक्रांति के दिन। इसलिए षटतिला एकादशी का दिन भी जो है आज ही के दिन पड़ने वाला है। इसीलिए षटतिला एकादशी का व्रत भी मकर संक्रांति के दिन ही रखा जाएगा। यानी कि संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। महापर्व हो गया, ये तो महामिलन सहयोग बन गया आज के दिन का ये। अच्छा, जिस कारण से यह एक अत्यंत दुर्लभ सहयोग बना हुआ है, उसमें सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ ही आप सभी को प्राप्त होगी। लेकिन आपको मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी के नियमों का भी आपको पालन करना होगा आज के दिन, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहस्थ को यदि व्रत ना कर रख पाए या व्रत ना किया हो या नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से, तो इस दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जैसे व्रत कर रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन, तो आपको चावल से बनी हुई चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्योंकि विशेष रूप से खिचड़ी का ही भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है और सेवन भी किया जाता है, इसलिए इस बार आप 14 जनवरी को खिचड़ी का सेवन या खिचड़ी का दान करके 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दान दे सकते हैं। कुछ जगह पर इस बार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाने की बात कही जा रही है। जैसा आपके शहर में होता हो और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, एकादशी के नियमों का भी आपको पालन 14 जनवरी को ही करना है। और 14 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:38 से लेकर के 6:25 तक ये समय रहेगा। और इस दिन अमृतकाल का समय रहेगा दोपहर को 3:22 से लेकर के शाम को 5:10 तक। राहुकाल दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और एकादशी तिथि शाम को 5:53 पर समाप्त हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो इस विषय में है कि आज का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। मकर संक्रांति पर ही एक दिन पहले दूसरे दिन मतलब एक साथ ये दोनों पर्व पड़ रहे हैं, षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति, तो आप ध्यान रखिएगा एक दिन पहले से ही आपको, जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है, एकादशी के नियमों का आप पालन ज़रूर से करिएगा। ध्यान रखिएगा तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं तो आप एक दिन पहले तोड़ लें। तुलसी में पानी नहीं डालना है तो आप एक दिन पहले पानी आनी वगैरह डाल लें तुलसी जी में। और व्रत वाले दिन भी माता तुलसी व्रत रखती हैं, तो उस दिन के लिए धूप दीप से आप उनकी पूजा ज़रूर करें, लेकिन जल ना अर्पित करें। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक टाइम भोजन करें, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ों को आप ना करें, एक दिन पहले ना खाएं, एक टाइम भोजन करें दशमी तिथि के दिन। और एकादशी के दिन तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का बढ़िया से अभिषेक करें, दूध दही घी शहद शक्कर इन सब चीज़ों से आप चाहें तो अभिषेक करें, फिर उनको बढ़िया से पोंछ करके अच्छे वस्त्र धारण करवाएं पीले, और मौसमी फल हैं, फूल हैं पीले कलर के, और इस तरह से आप उनको भोग ज़रूर लगाएं, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे आप खिचड़ी वगैरह। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग सुबह अपने व्रत का जब संकल्प लेंगे तो संकल्प से ही शुरुआत करें और कथा अवश्य से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय सूर्यदेव।